तो आज बात करते हैं अंकुर वरीकू की किताब डू एपिक शिट की। हमने इसका एक सार देखा है और कोशिश है कि वो खास बातें पकड़ें जिसने इस किताब को इतना पॉपुलर बनाया। हाँ बिल्कुल। ये कोई टिपिकल कहानी वाली किताब तो है नहीं, है ना? मतलब जिंदगी, पैसा, आदतें, फेलियर, इन सब पर छोटे छोटे शार्प आइडियाज का कलेक्शन है। सही। और लिखने का स्टाइल बहुत ही डायरेक्ट है। ऐसा लगता है जैसे कोई दोस्त बात कर रहा हो, बिना घुमाए फिराए। हाँ, वही इसकी खास बात है। ये कोई लेक्चर नहीं है, बल्कि अपने अनुभव, अपनी गलतियां, वो सब शेयर करते हैं बहुत ईमानदारी से। बिल्कुल। और पहली चीज जिस पर वो बहुत जोर देते हैं वो है सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। इसे वो एक सुपर पावर कहते हैं। ये सिर्फ खुद को जानना ही नहीं है कि किताब कहती है कि क्लैरिटी, मतलब क्या करना है, ये साफ होना हार्डवर्क से ज्यादा जरूरी है। ये बात मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। हाँ, क्योंकि सही डायरेक्शन के बिना मेहनत बेकार जा सकती है ना? क्लैरिटी आपको वो डायरेक्शन देती है। अच्छा। और इसी से जुड़ा है उनका फेलियर्स को देखने का नजरिया। वो उसे एंड नहीं मानते। हाँ, वो कहते हैं कि ये अंत नहीं है, बिल्कुल, बल्कि सीखने का सबसे बड़ा सोर्स। वो अपने बिजनेस फेलियर्स के बारे में बहुत खुलकर बताते हैं, जो आसान नहीं होता। सही बात है। हिम्मत चाहिए इसके लिए। वो कहते हैं गलतियां बस डेटा पॉइंट्स हैं। एग्जैक्टली। उन्हें एनालाइज करो और आगे बढ़ो। ये सोचने का तरीका फेलियर के डर को काफी कम कर देता है। हाँ, ये तो है। और फिर इसी सीख से जुड़ती है आदतों की ताकत। कि कोई बड़ा एक दिन का इवेंट नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी सही आदतें। यही है ना? सही पकड़ा। सफलता कोई लॉटरी नहीं है। वरीकू लगातार अच्छी आदतें बनाने पर बहुत फोकस करते हैं, जैसे टाइम मैनेजमेंट हो गया, या फिर डीप वर्क, मतलब किसी काम पर पूरा ध्यान लगाना। अनुशासन। हाँ, डिसिप्लिन। ये छोटी छोटी चीजें ही मिलकर कुछ एपिक बनाती हैं। रातों रात कुछ नहीं होता। और पैसों को लेकर भी उनका नजरिया मुझे थोड़ा अलग लगा। वो टिपिकल अमीर बनो वाली बात नहीं करते, इसे एक टूल की तरह देखने को कहते हैं। हाँ बिल्कुल। पैसा एक साध्य नहीं, साधन है, एक टूल है लाइफ जीने के लिए। जरूरी यह है कि आपकी कमाई और खर्च आपकी वैल्यूज से मैच करें। मूल्यों से मतलब जो चीजें आपके लिए वाकई मायने रखती हैं, आपका पैसा उन चीजों पर लगे। ये सोच पैसे के साथ एक हेल्दी रिश्ता बनाती है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। और रिश्तों की बात भी है इसमें, मतलब सिर्फ पैसे वाले रिश्ते नहीं, असली वाले। हाँ, मेंटरशिप, दोस्ती, परिवार, इन पर बहुत जोर है। वो कहते हैं कि ये सिर्फ फील गुड फैक्टर नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म सक्सेस और खुशी के लिए बहुत क्रिटिकल है। आजकल की भागदौड़ में ये बातें पीछे छूट जाती हैं अक्सर। बिल्कुल। और एक बहुत ही, मैं कहूँगा, यूनिक सलाह है अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट करने की। अच्छा, मतलब अपने अनुभव, जो सीखा, उसे ऑनलाइन शेयर करना, लिखकर, वीडियो में या जैसे भी। ओह, इससे सिर्फ एक पर्सनल ब्रांड नहीं बनता, बल्कि लोगों से असली कनेक्शन भी बनता है। ये ट्रांसपेरेंसी, ये खुलापन आज के टाइम में बहुत वैल्यू रखता है। ये वाकई अलग है। मतलब अपना सफर शेयर करना भी एपिक शिट करने का हिस्सा है। और हाँ, पैशन की बात, जुनून, उस पर भी एक प्रैक्टिकल टेक है। सिर्फ दिल की सुनो, ये काफी नहीं। वरीकू कहते हैं पैशन जरूरी है, पर उसे रियल वर्ल्ड की जरूरतें और मार्केट के साथ अलाइन करना होगा। हाँ, मतलब उससे वो प्रैक्टिकल पैशन कहते हैं। जी। ऐसा जुनून जिससे पेट भी भर सके, जो टिकाऊ हो। तो ये एक बहुत बैलेंस्ड व्यू है। समझ गए। और किताब का स्ट्रक्चर भी थोड़ा अलग है ना? लंबे चैप्टर्स नहीं है, हर पन्ना कुछ नया कहता है। हाँ, ये नॉन लीनियर है। आप कहीं से भी उठा के पढ़ना शुरू कर सकते हैं। हर पेज पर कोई किस्सा, कोई कोट, कोई सीधी सलाह, लगभग इंस्टाग्राम पोस्ट जैसा फील है कहीं कहीं। ओह, पढ़ने में आसान और तुरंत हिट करने वाली। ये जो लाइफ में थोड़ी दिशा ढूंढ रहा हो। निश्चित रूप से ये सीधी, बिना फिल्टर वाली सलाह है। आजकल के युवाओं को ये टोन शायद ज्यादा पसंद आती है। तो कुल मिला के डू एपिक शिट कोई भारी भरकम फिलॉसफी नहीं, बल्कि असल जिंदगी के अनुभवों से निकली प्रैक्टिकल बातें हैं। एक तरह की टूल किट। हाँ, एक टूल किट। ये याद दिलाती है कि एक मीनिंगफुल लाइफ के लिए सिर्फ सोचना काफी नहीं, कुछ एपिक करना पड़ता है, चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो। बिल्कुल। और शायद यहीं पर आज के लिए एक सवाल छोड़ा जा सकता है सोचने को। हाँ। कि इस किताब की प्रैक्टिकल सलाह को ध्यान में रखते हुए वो पहला, छोटा, मैनेजेबल एपिक कदम क्या हो सकता है, जिसे आज अभी उठाया जा सके अपने जीवन में कुछ सार्थक शुरू करने के लिए।